अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अब्दुल वाकी एजुकेशनल सपोर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात के जवाबात जो है आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जो B.Ed 1.5 ईयर्स के है, 2.5 ईयर्स के है एंड पेपर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से, सो आई विल ट्राई टू मैनेज एंड मेरे पूरा कोशिश होगी कि मैं कवर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले ये कि कोर्स जो 1.5 ईयर का पहला पेपर है वो है 8603। जो दूसरे कोड ईयर्स के डिग्री ड्यूरेशंस के होंगे उसके शायद कोई दूसरा कोड होगा। वीडियो सबके लिए है, स्पेशली 1.5 ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं जो है वीडियो को ऊपर काम स्टार्ट करूं, आप लोगों को ये टाइटल से पता चल रहा होगा कि करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, 8603 कोर्स है ये और इसका पेपर है 17 अक्टूबर मेरे ख़्याल से फर्स्ट पेपर है 1.5 ईयर के स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये पूछ रहे कि सर हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट नोट्स कहाँ से हमें मिलेंगे, दूसरी बात है कि पेपर में कैसे लिखना है, कहाँ तक हम इसको कवर करेंगे, स्लाइड से पढ़े या बुक से पढ़े, उर्दू में पेपर दे या इंग्लिश में दें। इन सब सवालों का कोशिश करूँगा कि हर एक को जो है वो बेहतर से बेहतर फीडबैक दे सकूँ। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले और आपको हमारी सपोर्ट मिले। ठीक है, हमें भी आपकी सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है और आपको हमारी सपोर्ट का ज़रूरत है। ठीक है, तो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलते हैं पेपर की तरफ। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि पेपर में आप लोगों के साथ जो है वो टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं। 7 क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ जो है वो 2 ऑप्शनल होते हैं टोटल जो है। तो 7 में से आप लोगों ने जो है वो करना है 5 क्वेश्चन टोटल जो है वो आप लोगों ने करनी है। 5 में से ये आप लोगों की मर्ज़ी है, कोई भी 5 जो है वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात है, पेपर में हर क्वेश्चन जो है वो इक्वल 20 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, और जो दूसरा है पेपर के जो लेंथ है वो मोस्टली स्टूडेंट्स यही पूछ रहे कि सर पेपर का जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, कहाँ तक हम इसको जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो पहली बात है, सबसे पहले पेपर का जो रूल है, आप लोगों ने क्या करना है, 2 यहाँ से भी 2 लेने, यहाँ से भी 2 लेने आपने ड्रा करनी है। ये तकरीबन आपने कोशिश करनी है कि 30 पेजेस तक जो है वो आप इस चीज़ को कवर कर लें। ठीक है, दूसरी बात है कि चलो आपने ये लेने तो खींच ली, इसको मार्कर से खींचेंगे। ठीक है, B.Ed के पेपर के मार्क्स किस चीज़ पे मिलते हैं, जितना आप इसमें कलर यूज़ करेंगे उतना आपको पेपर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात है, मैं आज पूरा तरीका बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने कंफर्म नंबर मतलब फुल नंबर कैसे लेने। ठीक, अब ये लेने तो आपने कलर से खींच ली। एक चीज़ याद रखना, आपने जो है रेड कलर कभी यूज़ नहीं करना। ठीक है, रेड कलर जो है वो आपने यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, ओनली ब्लू यूज़ करना है, या तो फिर आप दूसरे ब्लैक को भी यूज़ कर सकते हो। इससे आगे आप कोई दूसरा कलर अगर कोई अच्छा लगे आपको यूज़ कर सकते हो सिवाय रेड के। रेड कलर जो है वो कभी भी अलाउड नहीं है, इस रेड कलर से आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले। एंड सेकेंड, कोशिश करें लाइनें जो है वो स्पेस के लिहाज से अच्छे हो, ज़्यादा आपने क्लोज ना किया हो। जैसे अभी ये पेज है आपके साथ, लाइनें जो है वो ज़्यादा मतलब इस तरफ से ज़्यादा स्पेस ना हो, ना इस तरफ से इतना ज़्यादा स्पेस हो। ठीक है, क्वेश्चन को कोशिश करें यहाँ ऐसे लाइनें होंगी आपके साथ। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिर इसको नीचे ऐसे लाइनें ड्रा करें। देन जो है वो क्वेश्चन को ब्लैक पिन से यहाँ पे ब्लैक मार्कर से या कोई दूसरा मार्कर अगर आपके पास है तो उसको यहाँ से लिख लो।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि सर पेपर में जो है वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो लिखना है या नहीं लिखना, ठीक है। लाइक अगर लिखे कि कंपैरेटिव प्रॉपर्टी या करिकुलम डेवलपमेंट की करैक्टरिस्टिक्स लिखो या करिकुलम डेवलपमेंट के जो है वो प्रॉपर्टीज़ लिखो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 देन आंसर नहीं लिखना, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है अगर आपको नंबर चाहिए, ठीक है। देन सेकंड, आपने आंसर फिर से किसी मार्कर से, खूबसूरत मार्कर से लिखना है, ठीक है। आंसर के नीचे भी आपने ऐसी लाइनें ड्रा करनी है। देन आता है अब ये मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका हवाले से पता होगा, बहुत सारे लाइन में आपने स्पेसिंग देनी है वर्ड्स की, मतलब लाइक दी करिकुलम डेवलपमेंट यहाँ तक आ जाएगा, कोई दूसरा लफ्ज़, मतलब सेंटेंस में आपने कितने लफ्ज़ लाने, 5 से 6 वर्ड्स आपने लाने, ठीक है, ताकि आपके जो उसमें है स्पेस थोड़ा बहुत हो, ज़्यादा क्लोज ना हो एक दूसरे के साथ, खूबसूरत राइटिंग हो, राइटिंग खूबसूरत भी ना हो, स्पेस हो, तो वो राइटिंग खुद ब खुद क्लीन आएगा, ठीक है। एंड ये तो हो गया पेपर। और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि टाइम आपने जो है वो डिवाइड करना है। टाइम आपने लाजमी डिवाइड करना है। आपके साथ पेपर जो है वो 2 बजे या 2:30 से अमूमन स्टार्ट होता है, ठीक है। 2:30 से आपके साथ पेपर स्टार्ट होगा, ये ख़त्म होगा 5:30 तक मेरे ख़्याल से। 3 आवर्स जो है वो टाइम होता है, ठीक है। तो 3:30 तक एक हो गया, 4:30 तक एक हो गया और 5:30 तक ये आपके पास टाइम है। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना है, इक्वल टाइम एक क्वेश्चन को देना है। क्वेश्चन लेंथी रहा, आप समझ गए कि क्वेश्चन लेंथी है, देन आपने क्वेश्चन को जो है वो दूसरे क्वेश्चन को फिर उस लिहाज से एडजस्ट करना है। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करनी, एक लाइन भी नहीं, मतलब एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़नी, ठीक है। एंड सेकंड, क्वेश्चंस के कितने टोटल, ये क्वेश्चन हो गया। मैं क्वेश्चन के मार्क्स बताने लगा हूँ कि किस तरह जो है आप लोगों को मिलने हैं, ठीक है। एक है क्लीननेस के आपको मिलेंगे 3 से 4 नंबर कि क्वेश्चन कितना जो है आपने क्लीन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग के आपको जो है वो नंबर मिलेंगे। हेडिंग को आपका कितने हेडिंग आपने देनी है, ठीक है। कोशिश आपका रहेगा कि ये आपकी कि 6 से 7 हेडिंग आपने देनी है, ठीक है, हेडिंग। एंड सेकंड, ये जो हेडिंग के मार्क्स है वो भी तकरीबन कोई 5 से 6 तक जो है वो नंबर कंसिस्ट करेगा हेडिंग, ठीक है। एंड देन जो है हेडिंग में जो मटेरियल है वो भी इतनी मार्क्स जो है वो कैरी करेगा 5 से 6 तक। समझ आई है मेरी बात। हेडिंग एक अलग चीज़ है, हेडिंग के जो मटेरियल है वो अलग है। एक नंबर जो है वो हेडिंग कैरी करेगा, एक नंबर जो है वो हेडिंग के मटेरियल कैरी करेगा अगर आपने अच्छे मटेरियल डाले, ठीक है। एंड देन ये क्वेश्चन का मार्क्स यहाँ तक जो है वो पूरा हो जाएंगे आपके साथ। क्वेश्चन के क्लीन के मार्क्स हो गए, हेडिंग के मार्क्स हो गए, देन मटेरियल, एंड 3 से 4 नंबर जो है वो ग्राफ के है। अगर आपके उसमें क्वेश्चन में कोई भी ग्राफ आता है तो 3 से 4 नंबर जो है वो फिर आपके ग्राफ के उसमें इंक्लूड होंगे। आई होप सो कि आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो इस तरह जो है आपने एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। हमें ये बताओ कि हमने तैयारी कैसे करनी है। ओल्ड पेपर तो जो है फास्ट पेपर आप सबके पास है, ठीक है। फास्ट पेपर प्रीवियस 5 ईयर्स के जो फास्ट पेपर है नहीं है तो AIOU की वेबसाइट है उसको सर्च करो, या मैं उसको लिंक जो है नीचे दे दूंगा। अगर कमेंट में आप लोग पूछ ले, मैं आप लोगों को लिंक जो है वो कमेंट में रिकमेंड करूंगा। वहाँ से 5 ईयर्स के जो ओल्ड पेपर आपने डाउनलोड करने हैं, ठीक है। अगर है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। उसके क्वेश्चंस उठाओ, सारे क्वेश्चन उठाओ जो कंबाइन क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, उस कंबाइन क्वेश्चंस को आपने लिखना है, ठीक है। और देन
क्वेश्चन को कैसे तैयार करनी है, अब जाहिर सी बात है रटा तो नहीं लगानी ना, सारे पेपर्स के आप रटा लगा सकते हैं। आपने यूं, जैसे ये है आपके पास यूनिट नंबर 1, ठीक है, ये इसका कंटेंट है, ये कंटेंट आप कॉन्टेक्ट जो है कंटेंट्स ये आपने उठाने हैं। अब द नेचर ऑफ करिकुलम, ये आपके साथ सवाल आता है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करिकुलम। अब ये इसके सब हेडिंग्स है, ठीक है। ये सवाल तो क्या पूछा जाता है कि द नेचर ऑफ करिकुलम, देन इम्पोर्टेंट ये जो है डेफिनेशन हो गई, इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, बोर्ड ऑफ कंपोनेंट्स हो गए, नीड ऑफ करिकुलम हो गया, स्कोप ऑफ करिकुलम हो गया, ठीक है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन अगर वो दे भी दे तो आपने इन सब पे जो है वो स्मार्ट लाइनें, मतलब कोशिश करें कि 15 से 20 लाइनें एक कंटेंट पे हो। समझ आई ना मेरी बात। अब अगर इस तरह नहीं देगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ करिकुलम, वो कहेगा कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करिकुलम, फिर ये 2 पॉइंट्स देगा, या कोई A2 देगा, या कोई नीड ऑफ करिकुलम एंड स्कोप ऑफ करिकुलम देगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन देगा, कहेगा कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करिकुलम एंड नीड ऑफ विद नीड ऑफ करिकुलम एंड स्कोप ऑफ करिकुलम। ये कोई इस जो है हर यूनिट से आपका एक सवाल होगा, इतना मैं बता दूं, ठीक है। अब इस यूनिट से आपका एक सवाल ज़रूर बनेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक तो ये अलग से नोटबुक पे आपने ये लिख लिए, देन इसके सब हेडिंग पहले से आपने कैसे लिखना है, अब मैं आपको बता दूं कि आपने कोशिश करना है कि जो है बिलफर्ज आपने लिख लिया कि द नेचर ये आपके पास हो गया एक यूनिट नंबर 1, ठीक है। अब आपने इस यूनिट के जो है वो जो सबसे पहला हेडिंग है इस टॉपिक है, वो है इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, या कंपेयर्ड करिकुलम डेवलपमेंट, सही है। इस एडिंग के नीचे आपने कोई 7 लाइनें छोड़नी है, ये आपकी तैयारी बता रहा हूँ कि आपने कैसे एक पेपर, ये पहला पेपर है, थोड़ा बहुत तैयार कर ले, देन जो है डेफिनेटली ग्रुप्स में जो है आपके पास हेल्पिंग मटेरियल मिलेगी, बस आपने सिर्फ ये कंफर्म करना है कि उधर जो है वो मोबाइल अलाउड है या नहीं। तो पहले पेपर में थोड़ा बहुत तैयारी होनी चाहिए। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, ठीक है। अब इसके नीचे भी आपने 7 लाइनें छोड़नी है, ठीक है। ये आपके एक टॉपिक की तैयारी हो रही है, ठीक है। देन आपने लिखना है 1.3 के, ठीक है। अब आपने ये इस तरह के नोट बना लिया, ठीक है। अब आते हैं कि इसके टॉपिक पे आते, अब ये हो गया इंट्रोडक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव्स आ गए, ठीक है। द नेचर ऑफ करिकुलम, यहाँ से इसके इम्पोर्टेंट डिफिनेशन हो गए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट डिफिनेशन में आपने क्या करना है, ये इसका इतना नहीं आएगा, ये पहला पॉइंट बहुत कम आएगा। अब आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, ये 7 जो है हेडिंग है। क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन डीप ब्रीफली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। आपने ये जो मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने पहले नंबर पे जो है वो लिखना है कि टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2 पे रहता है कि मीन्स टू एन इंड, ठीक है, दूसरा हेडिंग हो गया। देन आता है टोटल स्कूल इन्वायरमेंट, तीसरा हेडिंग हो गया।
टोटल स्कूल इन्वायरमेंट, देन आपके पास आता है टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर 5 पे आपके पास आता है मेरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर ट्रेंड्स, देन आता है मेरर ऑफ, अब इसके जो है टोटल ऑलमोस्ट 8 9 10 11 हेडिंग्स है, ठीक है। ये हेडिंग्स आपने लाजमी कवर करनी है, ये चीज़ आपने लाजमी कवर करनी है। इसके इंसर्ट जो मटेरियल है, अगर आपको याद रहा या कहीं से कोई इंट मिली तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी लिख लो, ये नहीं पढ़ा जाएगा। जो हेडिंग्स है पढ़ा जाएगा तो आपका ये चीज़ पढ़ा जाएगा जो मेंशन होगा, ठीक है। तो आपने बिलफर्ज ये मैं बता देता हूँ कि मोस्टली आपने पहला क्वेश्चन यूँ स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे आपने लिख लिया कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लिया कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देन लिख लिया कि एक्सप्लेन दी लिख लेना आपको कि क्या क्वेश्चन, चलो यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ curriculum डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। देन आपने इधर लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपने आंसर, ठीक है। आंसर लिख लिया, यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने यही लिखना है, अगर कंटेंट लिख ले तो ठीक है, कंटेंट्स अगर ना लिखना तो ना लिखे, मार्कर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सारे आपने बोल्ड मार्कर से इनके जो हेडिंग्स है वो लिखने हैं। देन यहाँ पे जो है आपने लिखना है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिखना है, पहला हेडिंग उठाना है यहाँ पे मार्कर से, फिर हेडिंग लिखना है इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। यहाँ से इसका जो है आंसर स्टार्ट करना है, फिर इस तरह। तो आपके जो है वो कंप्लीट नंबर आएंगे। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन को मार्कर से लिखा यहाँ तक, ठीक है, कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। देन आपने इसका आंसर लिखा यू पेपर के बीच में, ठीक है। देन आपने यहाँ पे लिखने कंटेंट्स, ठीक से कंटेंट्स लिख लिए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप बता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंटेंट नंबर 1 2 3 4 5 कोई 1-2 लाइन छोड़ भी दो, बाद में आपको याद आ जाए या मतलब कोई कहीं और से फिर इंट मिले, तो ये भी आपने मार्कर से ही लिखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपने एक अलग मार्कर से लिखनी है कंटेंट्स। यहाँ पे फिर आपने ये भी कोई एक मार्कर से लिख लो, ये दूसरे मार्कर से, यहाँ तक, ठीक हो गया। देन यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन लिखा, फिर पहला कंटेंट उठाया, यहाँ पे लिख लिया। देन इसका जो है वो ब्लू पेन से आपने इसकी डिटेल लिखना स्टार्ट कर देनी है। तो ये चीज़ तो हो गया पेपर के हवाले से, और पेपर की तैयारी भी है ऐसे। सिर्फ ये चीज़ याद रखो, ये जो सब टाइटल्स है, ये क्वेश्चन के सब टाइटल्स और चैप्टर के कंटेंट्स जो है वो आपने एक ये चीज़ याद रखनी है। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक ये चीज़ याद करनी है, ये 5 लाइनें, ठीक है। इन 5 लाइनों को आपने अलग पेपर पे लिख लिया। देन आपने आना है, ईच लाइन के जो है साथ साथ सबटाइटल भी साथ साथ लिखने हैं इस तरह के, और याद करने हैं जो मैंने अभी इधर लिख ले इस तरह के, वो भी आपने याद करने हैं। तो ये आपके जो है वो पेपर की इस तरह तैयारी है। दूसरी बात है कि आप लोग जो ग्रुप के हवाले से बात पूछ रहे हो कि सर ग्रुप में कैसे मिलेगी पेपर, कब मिलेगी पेपर, जब हमें मिलेगा क्वेश्चन पेपर तो हमारी कोशिश होगी कि पहले 20-30 मिनट में आपको पेपर मिले। उसके बाद अगर आपके सेंटर में थोड़ा बहुत है रिलैक्सेशन है,
सो देन वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट, ठीक है। आपने भी अपना पूरा कोशिश करनी है इस हवाले से। तो ये रहा आपके पेपर के हवाले से। अगर आपका कोई भी दूसरा सवाल है तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।